इसको कहते हैं असली ब्लॉकबस्टर। मार्को इज डूइंग समथिंग दैट्स अनबिलीवेबल। जी हाँ, इंडिया में तो अपना दबदबा कायम कर ही रही है फिल्म, हिंदी में तो कर ही रही है, अब कोरिया में रिलीज होने जा रही है मार्को, एंड वहां पर वाइडेस्ट रिलीज होगा ऑफ एनी इंडियन फिल्म विद मार्को। दिस इज अनबिलीवेबल। देखो, जब हम कोरियन सिनेमा की बात करते हैं या हम कोरिया के बाकी और चीजों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज में आज के डेट में वो एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग बनाते जा रहे हैं, चाहे वहां के ड्रामाज हो, चाहे वहां का एक्शन हो, चाहे वहां का म्यूजिक हो। यू सी अ लॉट ऑफ के पॉप आर्टिस्ट जिनके बहुत ज्यादा डिमांड होता जा रहा है आज के टाइम में इन इंडिया। एंड व्हेन इट कम्स टू सिनेमा एंड गोर सिनेमा या अलग तरीके की कहानियां, कोरियन ड्रामास, कोरियन फिल्में हैं ऐसी जिन पता नहीं कितनी फिल्मों को चोरवुड तो कॉपी कर ही चुका है, लेकिन और भी कई लैंग्वेजेस में वो आ चुकी हैं। अब अगर कोरिया में कोई इंडियन फिल्म जाती है, हिंदी नहीं, कोई इंडियन फिल्म जाती है, मलयालम फिल्म जाती है, जिसके गोर, जिसके एक्शन के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वहां पर अगर वाइडेस्ट रिलीज करती है, आप इमेजिन कर सकते हो कि इस फिल्म का फैन फॉलोइंग कहां तक जाएगा। इस फिल्म का जो चर्चा हो रही है, इस फिल्म के बारे में जो बात हो रही है, यू कैन से दैट अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है ऑफ मार्को इज अनबिलीवेबल। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े रिव्यूअर्स, समोसा वाले भी, नॉन समोसा वाले भी, जो भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई साउथ में तो एक क्लीशे टाइप की फिल्में बनती हैं, अभी रिव्यूज में मैंने देखा भी है लेटेस्ट में, जिनमें ये बताया जा रहा है कि ये तो बड़ा क्लीशे सा लग रहा था, लेकिन हाँ, गोर बड़ा ही डिफरेंट है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट फिल्म इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर, उसको नहीं कहते हैं जो कॉर्पोरेट बुकिंग, सेल्फ बाइंग टिकट्स कर करके और अपने आप को कहते हैं कि हम एक दिन में 1100 करोड़ कमा लेंगे, 2 दिन में 1100 करोड़ कमा लेंगे। इन फिल्मों को कहते हैं लिटरली जो ऑडियंस इस वक्त पे बेबी जॉन के शोज हटवा के मार्को के शोज लगवा रही है, और ऑडियंस तो ऑडियंस एग्जिबिटर्स इस बात से बहुत खुश हैं कि उनको मार्को को लेकर एटलीस्ट ऑडियंस मिल रही है उनको, और ऑडियंस भी मिल रही है, साथ साथ में कलेक्शंस मलयालम कलेक्शंस के आसपास की पहुंचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे डे वाइज की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनिशियल डेज में तो मलयालम ने ही बाजी मारी थी, हिंदी में ज्यादा शोर नहीं मचा पाई थी फिल्म, क्योंकि उस वक्त पे बेबी जॉन का प्रमोशन बहुत चल रहा था, मुफासा बहुत चल रही थी, और पुष्पा तो खैर है ही, पुष्पा तो चली रही है। लेकिन मार्को ने अपनी जिस तरीके से जगह बनाई है ना, ये अपने आप में फिनोमिनल है। आप सोचो ना, मुफासा में शाहरुख खान का वॉइस ओवर है, शाहरुख खान की पूरी फैमिली का वॉइस ओवर है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स का वॉइस ओवर है। उस फिल्म को ऑडियंस ने सिरे से क्या कर दिया, कैंसिल आउट। यू वोंट सी मोर शोज, एनी गुड शोज ऑफ मुफासा, बट यू विल सी शोज ऑफ मार्को इन हिंदी। अब कलेक्शंस के मामले में क्या हुआ, कल फिल्म ने क्या किया, देखो, अब मैंने आपको बताया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में ऐसा ही एक मिक्स टाइप का रिएक्शन आएगा। आज फ्राइडे हो चुका है, आज के दिन के बाद, अभी आज के दिन इवनिंग, कल और परसों देखना मार्को हिंदी में क्या करती है। जिसको लोगों ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा वो करके दिखाएगी ये फिल्म। ये देखो, अभी मैं आपको जस्ट अभी कलेक्शन अगर बताती हूँ, डे नंबर 14 का द टोटल कलेक्शन वाज 1.8 करोड़, क्योंकि एक ड्रॉप देखा 47% का, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई वेंसडे को था अपना न्यू ईयर, और न्यू ईयर के बाद वर्किंग डे पे आ गए, जो कि सेकंड थर्सडे था, डे नंबर 14 था, तो एक ड्रॉप आया 47% का। मलयालम में 75 लाख का बिजनेस, हिंदी में 65 लाख का बिजनेस, टोटल मिला के 1.8 करोड़ का बिजनेस, बट टोटल ओवरऑल बिजनेस ऑफ दिस फिल्म इज 43.85 करोड़, जिसमें मलयालम लैंग्वेज से 37.42 करोड़ और हिंदी से करीब करीब 5 करोड़ का बिजनेस पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि शो काउंट्स बेबी जॉन के रिड्यूस, कैंसिल होते चले जा रहे हैं विद ईच पासिंग डे, इट इज अ डिजास्टर। भाई मुझे पता तो था कि वरुण धवन की पिक्चर इतनी चलेगी नहीं, लेकिन डिजास्टर हो जाएगी ये फिल्म, ये नहीं पता था। और मार्को को लेकर जहां तक बात है, तो मार्को को लेकर मैंने भी काफी देर में मुझे पता चला कि ये फिल्म इतना अच्छा रिस्पांस हिंदी ऑडियंस में दिखा रही है। इससे पहले मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, एंड आई एम श्योर पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं अभी भी मार्को के बारे में नहीं जानते हैं। तो जितना वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हो करो इस फिल्म को लेकर, इट डिजर्व्स इट, इट डिजर्व्स। जो फिल्म कोरिया में अब रिलीज हो रही है, वाइडेस्ट रिलीज हो रही है जिसका, विदाउट हैविंग दोज चोरवुड के डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोचो कि उस फिल्म का क्या दमखम होगा कंटेंट का। अब देखो, ए रेटेड फिल्म है, इट्स नॉट अ फिल्म दैट यू कैन वॉच विद किड्स। कई लोगों ने थ्रो अप भी किया है थिएटर में देखते देखते, बहुत न्यूज आ रही थी कि कई औरतें थी, कई ऐसे थे लोग जो सेंसिटिव थे, दे कुड नॉट इवन बेयर टू वॉच इट एनी मोर एंड दे थ्रू अप। बट द पॉइंट इज कि फिल्म का यहाँ पर जो कंटेंट वैल्यू है और उस फिल्म का जो एक्शन वैल्यू है, वो कहीं से हैम्पर नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वो कहीं से ये बता रहा है कि भाई इसमें बोर है ही ऐसा, कि आप ऐसा, आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा। वर्ल्ड्स वो मोस्ट वायलेंट फिल्म में इसका नाम आ चुका है। उन्नी मुकुंदन का एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं, और बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं भाई, बहुत साफ, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, और यही बात करें कि इट इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट वायलेंट फिल्म। सो मुझे लगता है कि जब वायलेंट फिल्मों की बात होती है, उसका अलग सेक्शन ऑफ ऑडियंस होता है, अलग फैंस होते हैं जो ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये फिल्म उस श्रेणी में आ चुकी है, उस कैटेगरी में आ चुकी है, जहां पर दे आर ओनली एंड ओनली लुकिंग फॉर फिल्म्स दैट आर दिस काइंड ऑफ ए रेटेड, मतलब जिनमें
इतना एक्शन है, इतना जबरदस्त एक्शन है, जो भी कोई समोसा रिव्यूअर आके देख के आ रहा है ना, उसकी हालत खराब है। उसको लग रहा है भाई क्या देख लिया ये मैंने, ये तो एनिमल और किल विल से भी कई हाथ ऊपर है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर दो कि ये तो प्रॉपर जैसे आपके साउथ की मसाला फिल्में होती है ना, वैसा ही कुछ है, रिपीटेटिवनेस बहुत हो रहा है। आई वुड से भाई अगर ये फिल्म बॉलीवुड ने बनाई होती, चोरवुड ने बनाई होती, तो क्या इनका यही नैरेटिव रहता? ये नैरेटिव नहीं रहता। तब ये बोलते कि भाई साहब देखो क्या जबरदस्त गट्स चाहिए, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए फिल्म, ऐसी वैसी। उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। उसके जो फर्स्ट हाफ की चीजें हैं या जिन चीजों को लेके एक मिक्स्ड काइंड ऑफ परसेप्शन बनेगा वो बताया जा रहा है, बट सभी को पता है कि फिल्म बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि टोटल जो हम वीक वाइज कलेक्शंस की बात करते हैं, तो वीक वाइज में फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने 27.6 करोड़ का बिजनेस किया था। मलयालम में केवल हिंदी में केवल 28 करोड़। दूसरे वीक में हिंदी आते आते 4.55 करोड़ का 4.65 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने उठा लिया। इससे आपको समझ में आ रही है ग्रोथ कैसी हुई है। अब सैटरडे संडे देखना, फिर अगले हफ्ते देखना इस फिल्म की ग्रोथ को, क्योंकि अभी देखो जब तक संक्रांति का टाइम आएगा, संक्रांति का भी अभी बहुत दूर नहीं है, टाइम आ ही रहा है जब गेम चेंजर और बाकी फिल्में रिलीज होंगी, उससे पहले पहले इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और संक्रांति का जो टाइम आएगा ना, उसमें भी इस फिल्म का पेस मुझे स्लो डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका पेस ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़, ऐसा नहीं है। ये स्लो 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 स्लोली चल रही है, और इसको इसकी जो शेयर ऑफ ऑडियंस है वो इसको मिलती रहेगी ड्यूरिंग गेम चेंजर रिलीज एंड अदर संक्रांति रिलीजेस एज वेल। प्लस साथ में छुट्टी का सीजन है, वही हॉलिडे सीजन आ रहा है, 10th 11th 12th 13th 14th, 4 दिन 5 दिन जो है वो लगातार छुट्टी है, मतलब लगातार ये वाला संक्रांति वाला टाइम है। तो इस टाइम पर ये फिल्म बहुत अच्छा कमाल कर सकती है, मुझे लगता है इसको बहुत अच्छी ऑडियंस मिल सकती है। और उसके बाद भी अगर हम जनवरी के मंथ में देखें, तो जनवरी में वी डोंट सी एनी बिग बिग साइज चोरवुड की रिलीजेस या कोई और साउथ रिलीजेस। मुझे लगता है कि इस टाइम पर मार्को का जो कलेक्शन होगा, वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदी में अनप्रेसिडेंटेड, जिसको बोलते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड कलेक्शन, वो मार्को का रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि मार्को आज और कल में क्या करने वाली है, अब देखो आज फ्राइडे है, आज के दिन पर बहुत सारे बेबी जॉन के शोज रिड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं आपको अभी बुक माई शो ओपन करके चेक करा देती हूँ कि क्या हो रहा है बुक माई शो पे, वर्किंग डे है तो इस टाइम भी 1.13 के टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट। और अभी भी हिंदी में वार्निंग आ जाती है पहले, हिंदी 2D में हमको शोज अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम शोज हैं। मुझे लगता है बेबी जॉन से ज्यादा ही शोज होंगे मार्को के पास अगले हफ्ते तक, क्योंकि अभी एग्जिबिटर्स पगला चुके हैं। उनको लग रहा है कि यार क्या हम बेबी जॉन को लेके करें, जब लोगों को नहीं देखनी, घटिया पिक्चर है वो, लोगों को मार्को देखनी तो मार्को दिखाओ ना। देखो वो तो फैक्ट है ही, वो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, वो बिजनेस ही करेंगे अपना, ये नहीं करेंगे कि बॉलीवुड की चापलूसी करें या चोरवुड की चापलूसी करें। उसमें भी ऐसे एक्टर की जिसकी कोई नेटवर्थ नहीं है, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ROI नहीं है, तो ऐसा लगता है कि उस फिल्म को बिल्कुल भी अब ज्यादा सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। जितने भी थोड़े मोड़े शोज बचे हैं वो भी इस वीक में कैंसिल होने वाले हैं और वो मार्को के पास आएंगे। तो आप बताओ आपको क्या लगता है मार्को को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हो? आपने मार्को देखी है या नहीं देखी है? और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी में कैसा हो सकता है? हिंदी की ऑडियंस धीरे धीरे जागरूक हो रही है, अच्छे कंटेंट की तरफ जा रही है, सो डोंट वरी, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मार्को का लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी में क्या हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Stir Fine Shit.